आज काफ़ी यूनिक या फिर इसको ऐसे टॉपिक बोल सकते हैं कि यार हर दिन ना ऐसे केसेस आते हैं कि कोई इंसान बड़का किसी ने अपना दिमाग लूज़ करा और वो ऐसी चीज़ में फंस जाता है, ऐसी केसेस में फंस जाता है कि यार उसकी पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है। ज़्यादातर ये लड़के ही करते हैं क्योंकि लड़कों के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन होता है, जो एड्रेनलिन रश एकदम से मचता है, वो लोग कुछ तो भी कर देते हैं एकदम से। मतलब उनको समझ नहीं आता कि ये गलत कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, बस वो चीज़ें हो जाती है। तुम्हारे हाथ में कोई डंडा होगा, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हारे सामने कोई लड़का जैसे तुम्हारी मम्मी को या बहन को गाली दे दी, तुम उसका सर फोड़ दोगे, तुमको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, तुम्हारी लाइफ काफ़ी हद तक ख़राब हो जाएगी और तुम्हारी फैमिली की भी। अपनी ऑडियंस का अच्छा खासा यूज़ करते हैं क्योंकि ज़्यादातर मेरी ऑडियंस मेल है, तो यार ये टॉपिक को समझाना मेरा फ़र्ज़ है क्योंकि मैंने देखा है लड़ाइयाँ हुई है बहुत ज़्यादा। इंडिया में है, इंडिया में लोग इतनी जल्दी भड़कते हैं, कहीं ट्रैफिक के चक्कर में लड़ाई, कभी पैसे के चक्कर में लड़ाई, अलग अलग चीज़ों से लड़ाइयाँ होती रहती हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कभी भी किसी से लड़ाई हो ना, अपने 10 सेकंड तक तुम्हें अपने दिमाग को सांस लेने का मौका देना है। रुक जाया करो जब तुम्हें किसी ने गाली दी, कुछ हो, रुक जाओ भाई। तुम देख लो तुम्हारा सेंस क्या बन रहा है इस लड़ाई में वो करने का। एक बात बताओ, जो इंसान अनपढ़ गंवार होते हैं वो लोग क्या करते हैं? माँ पे जाएंगे, बहन पे जाएंगे, उनको सीधी बात करना आता नहीं। तुम कभी एक्सपेक्ट मत करना कि कोई इंसान ना ढंग से तुमसे लड़ाई करेगा, तुम्हारी माँ बहन पे टारगेट करेगा, तुम्हारे स्टेटस पे टारगेट करेगा, तुम्हें गरीब बोलेगा, भिखारी बोलेगा, ये करेगा। पढ़ा लिखा इंसान पहली बात तो लड़ाई नहीं करेगा, वो करेगा भी ना तो इतना गंदे तरीके से कोई लड़ता है नहीं। मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। मेरी कल एक लड़ाई हुई थी एक लड़के से। वो लड़का इतना अनएजुकेटेड था कि उसने डायरेक्ट मेरे को गाली दी थी, ठीक है। मैंने कुछ नहीं बोला था उससे, मैंने कुछ नहीं बोला। लड़ाई हुई, दिख गया ना कि इंसान जब अनएजुकेटेड है तो मुझसे क्या बोलोगे? अगर तुमसे बोलोगे तो वो बंदा सुनेगा नहीं, वो तुम्हें और फ्रस्ट्रेट करेगा, तुम्हें और मौका रहेगा कि तुम उस पर और चिल्लाओ, उससे और चिल्लाओ, उसको और पिन करो, फिर वो तुम्हारे मज़े लेंगे, ये सारी चीज़ें करेगा। इससे अच्छा ऐसे लोगों को भाड़े में जान दो। तुमने ऐसे लोग को इग्नोर कर दिया ना, ये लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फिर ब्लॉक करो, ख़त्म करो। ऑनलाइन किसी से लड़ाई हो रही है, और ऑफलाइन ऑफलाइन भाई 10 सेकंड तक वो करो, हंस के चले जाओ उनके सामने, या उनको बोल रहे हैं बोलने दो। इंसान बड़ा वो होता है यार जो अपने दिमाग से समझदार है, वो बड़ा इंसान नहीं है जो कि माँ बहन की गाली दे, जो इंसान तो मैं ट्रिगर करे, पोक करे, बात बात पे लड़े, कॉलर पकड़े। ये इंसान बड़े नहीं होते, पहली बात तो ये समझ जाओ। 10 सेकंड रुकने से ये होगा कि तुम्हारा जो एड्रेनलिन रश मचता है ना, एकदम से तुम्हारा दिमाग एकदम जो गर्म हो जाता है, एकदम तुम एकदम वो हो जाते हो, एकदम उत्सुक हो जाते हो, तुम्हारा दिमाग से आउट ऑफ कंट्रोल, तुम ब्लैंक हो जाते हो, तुम्हें लगता है अब तो यार ये बचेगा या मैं बचूंगा वाला सीन हो जाता है ना, तब तुमको थम जाना है। उस दिन नहीं थमे, तुम्हारा बहुत बेकार बेकार दिन आएंगे। और तुम्हें पता है क्या, जैसे कोई इंसान है जिसको है ना आज बहुत गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा कि भाई क्या बताओ। अब तुम अभी 1 घंटा भी स्किप कर दोगे ना, 1 घंटा तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो चीज़ तभी बहुत ज़्यादा अपने को वो कर देती है। बाकी 1 घंटे बाद सब नॉर्मल हो जाता है, तुम्हें लगता है मैं क्या ही कर रहा था वहाँ पे। तो यही बात है, वो 10 सेकंड भी यही करो भाई कि यार 1 घंटे बाद सब खत्म, वो इंसान अपनी जगह, तुम अपनी जगह। उस दिन 10 सेकंड रुक गए ना, तुम्हारे को ज़िंदगी भर ना वो रिग्रेट नहीं हुआ कि यार उस दिन मेरे से वो लड़का पिट गया था, उस दिन मैंने उस लड़के का हाथ तोड़ दिया, मुंह तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, उस लड़के का सर फाड़ दिया। तुम्हें ये रिग्रेट कभी नहीं होगा। और पता है तुक्के तुक्के में तो बहुत लोग की जानें चली जाती हैं यार। मतलब मैं क्या बताऊँ तुम लोग को, लड़कों की लड़ाई बहुत देखी है मैंने, ऐसा नहीं देखी है। आए दिन केसेस आते हैं, कभी तो इन रियल बता रहता है, मतलब इन रियल देख लेती हूँ यार। कभी कभी तो क्या कहते हैं, कोई लड़का आके बता रहा था कि भाई ऐसी ऐसी लड़ाई हो गई थी, इतनी गंदी गंदी लड़ाइयाँ होती हैं। तो मैं क्या बताऊँ भाई, लोग मर जाते हैं, सर फूट जाता है, खूनम खाना होता हो जाते हैं पूरा। यही बात है यार, थम जाओ भाई अगर तुम्हें एक बड़े उसमें नहीं फंसना है तो। जिन लोगों के पास बहुत पैसा है, बहुत कुछ है, तो वो लोग तो अपने आप से केस तक हटवा लेते हैं, बट तुम एक आम एक नॉर्मल इंसान हो, तुम्हारे पर बहुत सारी चीज़ें लगा देता है ये सिस्टम। एक पावरफुल कोट भी बताओ ना तुम्हें, जो मैंने रिसर्च करते टाइम देखा, तो ये है, आई चूज़ कामनेस नॉट बिकॉज आई लैक्ड स्ट्रेंथ बट बिकॉज आई हैव इनफ ऑफ इट। मतलब कि यही है कि इंसान ना छोटी मोटी लड़ाइयों को मुँह ही नहीं लगा रहा, इसलिए क्योंकि वो अपने दिमाग से भी बलवान है। मैं नहीं कह रही भाई तुम्हारी बॉडी स्ट्रॉन्ग कमज़ोर है, इस चक्कर में तुम मत लड़ो या ऐसा वैसा मत लड़ो। इसलिए बोल रहे हैं ताकि यार लड़ाई तभी करना चाहिए जब सेंस बना रही है लड़ाई, और जब जहाँ सेंस नहीं बना रही है ना, जहाँ तुम्हें एक अनपढ़ गंवार इंसान मिल गया ना अपने सामने, उससे लड़ने, उससे तुम जीत भी गए ना, तुम्हें घंटा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इंसान तो गंवार का गंवार ही है ना, वो तुमसे नहीं किसी और से लड़ेगा। जो लोग के जीवन में कोई पर्पस नहीं, कोई मीनिंग नहीं, जो लोग एजुकेटेड नहीं है, वो लोग से लड़ने का क्या मतलब है? वो लोग आएंगे, गाली देंगे, तुम्हें ट्रिगर करेंगे और तुम चले जाओगे। ऐसे लोगों से ट्रिगर्ड ना ही होना एक बहुत बड़ा विन है अपनी लाइफ में।
वही बात है ना कि यार तुमने स्मॉल बैटल्स को तो मुंह ही नहीं लगाया, इसलिए ताकि तुम एक अलग ही लाइफ का जो बैटल है ना वो विन कर रहे हो, कि तुम्हें पता है आजकल लोगों का दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं है, वो लोग आउट ऑफ कंट्रोल है, वो लोग छोटी छोटी चीज़ों में ना भड़क जाते हैं, कुछ भी तुमने बोल दिया भड़क गए, इतना सा कुछ भी हो गया भड़क गए। अब ऐसे लोगों को तुम क्या करो, कितने लोगों से लड़ाइयाँ मोल लोगे, ऐसे लोगों को कुछ नहीं है। इन लोगों को या तो बस हाथ पैर चलाने आएंगे, गाली देनी आएंगी, और कुछ नहीं आएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे को इसलिए ये चीज़ समझा रही हूँ कि बहुत बड़े बड़े केसेस हो जाते हैं छोटी मोटी गर्मा गर्मी में भी, और इंसान सरदर्दी से पाल लेता है, अलग अलग उसके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, डिसेबल होकर घर में बैठ जाता है, घर वालों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उस पे इन्वेस्ट करे, उसका इलाज करवा ले उसके बाद, कि वो भाई कहीं हाथ टूटा कहीं कुछ हो गया। यही बात है भाई, पता है लड़ाई जब सेंस बना रही है ना, जैसे कि अभी सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ, बच्चों के पास खोने के लिए घंटा कुछ नहीं है, बच्चे बेचारे उनके एग्जिस्टेंस पे बात आ गई, उनके खाने पे बात आ गई, वो लोग क्या कमाएंगे कैसे रहेंगे, इस सब पे बात आ गई, तो वो लोग लड़ रहे हैं, और वो लोग बहुत पीसफुली लड़ रहे हैं, ना वो लोग गाली दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, लड़ना भी नहीं होता, ये अपने हक के लिए वो करना होता है। तुम्हारे को ऐसा क्या हो गया, मतलब मैंने देखा है लोग लड़के फालतू में लड़ते हैं कभी कभी, तो किसी किसी से फालतू में ही, उनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा वो लोग अपना रॉक जमाते हैं ना कुछ कुछ लोग, कि भाई मैं तो बहुत ऐसी फैमिली से आऊँ वैसी फैमिली से आऊँ, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मैंने देखा लड़ता है अपनी वो दिखाने के लिए, मर्दानी दिखाने के लिए। मैं एक बात बताती हूँ, गलती से तुमसे तुम्हारे ऊपर वाला इंसान जो कि तुमसे ज़्यादा रिच है, कुछ भी है, जिसके पास और ज़्यादा पावर है ना, ऐसे इंसान से लड़ाई ले ली कुछ भी हो गया, नहीं लोग तुम्हारा जीवन खराब करने पर तुले रहते हैं। आजकल मैं यही कह रही हूँ, लोगों का ईगो बहुत बड़ा है, उनको तुमने ज़रा सा कुछ बोल दिया, वो अपना स्टेटस अपनी पावर दिखाने के लिए तुम्हारा जीवन खराब करते हैं फालतू में ही। तो ऐसे लोग को इग्नोर करो भाई, तुम अपना काम करो, पैसा बनाओ, एक अच्छी जगह जाके रहने लगना, भले ही वो इंडिया में हो बाहर हो कहीं पे भी हो, कोई मतलब नहीं हो। सबके दिमाग जब सटके पड़े हैं ना, तो तुम थोड़ा वाइज होकर अपने दिमाग को ऐसा बनाओ कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, तुम हंसा करो उसके ऊपर जब वो तुमसे कुछ कहता है। तो जैसे मैं अपना बताऊँ ना, लड़कियों की भी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, मेरे को तो बहुत ज़्यादा जल्दी मैं भी ट्रिगर हो जाती थी पहले, बट जैसे अब धीरे धीरे लड़ाइयाँ कम करी है, अभी कभी कभी भी जैसे ट्रिगर हो गए ना, ऐसे लोग जो कि बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जो कि सेंसलेस बातें करते हैं या कुछ भी करते हैं ना, मैंने इन लोगों से लड़ाई करके देखी है एक दो बार, तब जाके समझ में आई इन लोगों से लड़ाई करने का कोई मतलब ही नहीं है, कुछ नहीं है, रोने लगते हैं बात बात पे, कुछ नहीं है, मम्मी पापा पे बोलते हैं तेरी मम्मी को बताऊंगा, तेरे पापा को बताऊंगा, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, इस टाइप की बातें करते हैं वो लोग अकेले, फिर वो लोग विन कर भी नहीं पाते हैं आर्गूमेंट को, ये लोग मम्मी पापा को सड़ते हैं, सब चीज़ें करते हैं। आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे होगे, और ये लड़ाई झगड़ों से दूर रहना जितना हो सके, इंसान को अपना करियर बनाना है, इंसान के ऊपर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, पैसा बनाना है, और सारी चीज़ें से सिक्योर तुम्हें होना है अपनी लाइफ में। अभी से ऐसी लड़ाइयाँ में मत पड़ जाना कि कोई सामने वाला इंसान तुम्हारा जीवन ख़राब करने पे तुले रहा है उसके छोटे से ईगो के चक्कर में। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं छोटी सी चीज़ों के चक्कर में। वाइज बनो, थोड़ा नॉलेजेबल बनो, अपने दिमाग को मजबूत बनाओ कि तुम ट्रिगर ही नहीं हो पाओ से कीड़ों मकोड़ों से। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, सेफ रहो जितना हो सके।